हाय, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं शिवराम फिर एक बार नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई जोन एक्चुअली होता क्या है? तो डिमांड एंड सप्लाई जोन एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट होता है। मोटा मोटा इसमें देखा जाए तो रेजिस्टेंस को ही सप्लाई बोलते हैं और सपोर्ट को डिमांड बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं और सपोर्ट कैसे निकालते हैं? तो समझो, कोई भी कंपनी का एक आप लोग स्टॉक कंपनी का चार्ट ले लो और वो चार्ट जब आप लोग देखोगे तो एक ऐसी लेवल रहेगी कि जिस लेवल पे ज़्यादा करके मार्केट आके रुक जाता है ऊपर, और एक लेवल ऐसी रहेगी जिस लेवल पे मार्केट आके फिर वापस रिबाउंस होता है। तो ये मैंने दो लाइन निकाली है। ये लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। समझो, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस है और नीचे ये सपोर्ट है। नीचे ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे मार्केट आके वापस ऊपर चला जाता है। ओके, तो समझो ये मेरी प्राइस है, मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है और ये सपोर्ट के आसपास आके रुक के यहाँ से फिर वापस रिबाउंस हो जाता है और यही रेजिस्टेंस को टच करके वापस वो नीचे आ जाता है। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ही डिमांड बोलते हैं। ये सपोर्ट को क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। डिमांड जोन बोलते हैं। और ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? सप्लाई जोन। तो सप्लाई और डिमांड एक्चुअली रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट आके ऊपर रुक जाता है, और सपोर्ट जोन यानी कि जहां तक मार्केट आके नीचे रुक जाता है। ये दो जो लेवल है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये इनका ही दूसरा नाम है। रेजिस्टेंस का नाम है सप्लाई और सपोर्ट का नाम है डिमांड। ओके, फिर वापस एक बार हम लोग देखते हैं। सपोज मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट निकाला और टाटा मोटर्स का प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और ये लेवल पे जाके वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से वो शेयर्स वापस नीचे आ जाता है और ये लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा है और यहीं से फिर वापस रिबाउंस होके ये लेवल को ही टेस्ट करता है और वापस नीचे आता है। तो ये एक दो बार आके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है, इसे ही सप्लाई लाइन बोलते हैं। और नीचे जहां तक आके वो रुक के वापस ऊपर चला जाता है, इसे डिमांड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिमांड जोन बोला जाता है। तो डिमांड लाइन पे जब मार्केट आता है तो बायर्स इसमें घुस जाते हैं, और बायर्स एक बार आ गए यानी कि वो स्टॉक में डिमांड आ गई, तो डिमांड आने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ती है। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि डिमांड आने, जब डिमांड अच्छी आती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ गई तो जो चीज है वो चीज की प्राइस भी बढ़ जाती है। और सप्लाई आ गई, सप्लाई ज्यादा आ गई, तो वो जो चीज है उसकी प्राइस भी नीचे आ जाती है। बराबर? तो प्राइस नीचे आ जाती है। डिमांड आने के बाद प्राइस बढ़ती है, सप्लाई आने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये डिमांड आती है यहाँ पे, ये पॉइंट पे डिमांड आ गई, बायर्स घुस गए इसमें और यहां से मार्केट ऊपर चला गया यानी कि प्राइस बढ़ गई। ओके, डिमांड बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई। ये पॉइंट पे मार्केट जाके रुकता है। तो ये जो पॉइंट है, इसे सप्लाई जोन बोला जाता है। ये लेवल से मार्केट अभी नीचे आ जाता है यानी कि सप्लाई
ज्यादा आती है, सप्लाई ज्यादा आने से प्राइस नीचे आ जाती है। तो सप्लाई जब बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे आती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस भी उसके साथ साथ बढ़ती है। तो ये हम लोग खाली चार्ट के ऊपर देखते हैं, चार्ट के ऊपर ये हमको अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग भी ये टेक्निक यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलो हम लोग चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट निकाला है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। तो ये देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग भी करके रखी है। क्या मार्किंग करके रखी है? तो ये देखो, ये लेवल पे मार्केट ज्यादा करके आके रुक जाता है और यहां से ही ऊपर चला जाता है। तो ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो ये पॉइंट भी वही है, ये देखो। तो ये जितने मैंने ग्रीन मार्किंग किया है और ये लेवल जो मैंने ड्रॉ की है, ये लेवल एक्चुअल डिमांड जोन है। क्या है? डिमांड जोन है। डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है। ये लेवल पे प्राइस ज्यादा करके आके रुक जाती है और यहां से वापस ऊपर चली जाती है। ये देखो, ये प्राइस यहां से ऊपर चली गई, वापस नीचे आ गई, ऊपर चली गई, नीचे आ गई, वापस उससे ऊपर चली गई, यहाँ पे आ गई, वापस ऊपर चली गई और नीचे आ गई, वापस ऊपर, फिर नीचे, वापस ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ से वापस ऊपर। तो ये जो पॉइंट है, 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है 5 6, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट के आसपास जब ये एचडीएफसी का स्टॉक आ जाता है तो यहाँ पे बायर्स लोग उसको वापस खरीदते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ से बायर मार्केट में इंटर करेंगे और प्राइस को ऊपर बढ़ाएंगे ही। ओके, तो ये डिमांड जोन हो गई। एक्चुअली ये डिमांड जोन इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार आपको ये पता चला कि स्टॉक का प्राइस किधर तक आके रुक जाता है, तो हिस्ट्री को देखो। हिस्ट्री में जब मार्केट एक दो बार एक ही लेवल पे आके रुक जाता है और वहां से ही वो प्राइस बढ़ती है, तो जहां पे आके रुक जाता है उसे डिमांड जोन बोला जाता है। बराबर, जहां पे आके रुक जाता है, ये देखो, ये 3 बार 4 बार यही लेवल पे आके रुक गया, यानी कि ये 1369 1370 के आसपास रुक जाता है मार्केट, तो ये एक्चुअल डिमांड जोन है। ये लेवल जो है ये डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स अभी आएंगे और बाइंग करेंगे और स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ेगा। ओके, तो ऊपर ऊपर का सप्लाई लाइन होता है, हम ऊपर का भी देखते हैं। ऊपर ये सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये देखो, ये लेवल पे मार्केट आके रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, बबल्स आ गया उसमें मार्केट में, ये देखो, ये उसके आसपास आ गया। तो ये जो जोन है, ये इतना, यहां तक जब मार्केट आता है तो सेलर लोग आ जाते हैं, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है और मार्केट की प्राइस नीचे आती है, यानी कि ये एचडीएफसी का स्टॉक जो है वो नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग अपना जो पोजीशन है, जो डिमांड लाइन के आसपास लिया हुआ पोजीशन, वो यहाँ पे आके बेच देते हैं और प्राइस नीचे चली जाती है। तो ये एकदम सिंपल फंडा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। जब ये आप ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, जिधर एक दो बार आके मार्केट नीचे रुका है और वहां से ही ऊपर जा रहा है, तो वो हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। और ऊपर मार्केट ऊपर जाने के बाद जहां पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है कि वो लेवल तोड़ता नहीं वो, और वहां से ही नीचे आता है, तो उसे सप्लाई बोला जाता है। ओके, तो ये लेवल पे वो आके रुक जाता है
और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इसको डिमांड बोलते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ऊपर जिधर ज्यादा करके रुक जाता है वो लेवल हमारी होती है सप्लाई जोन। ओके, दूसरा स्टॉक एक देखते हैं। दूसरे स्टॉक में हम लोग डिमांड और सप्लाई लाइन ढूंढते हैं। ओके कौन सा स्टॉक ले, आज कौन सा ज्यादा भगा, चलो टाटा मोटर्स लेते हैं। ये टाटा मोटर्स का चार्ट। अभी टाटा मोटर्स में मुझे डिमांड एंड सप्लाई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे करूंगा, डिमांड और सप्लाई लाइन। समझो, ये देखो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल पे मार्केट देखो, ये डिमांड और सप्लाई लाइन हमारी थी, ये डिमांड थी, ये हमारी डिमांड लाइन 1 2 3 4, 4 बार मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। क्यों सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है। वापस नीचे आ गया शेयर की प्राइस ऊपर, वापस नीचे आ गया शेयर की प्राइस ऊपर। तो ये लेवल जो है, ये लेवल पे मार्केट आके सपोर्ट लेता है। तो 1 2 बार मार्केट एक ही लेवल पे आके रुक जाता है तो उसे डिमांड लाइन बोला जाता है। सेम वैसे ही ऊपर, जब ऊपर चला जाता है स्टॉक, बराबर ऊपर चला जाता है स्टॉक, तो एक लेवल ऐसी रहेगी, वहां पे जाके वो रुक जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस लेता है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि सप्लाई लेवल। ये लेवल पे आ गया, वापस उन्होंने बेच दिया स्टॉक को और प्राइस नीचे लेके आ गए। ये लेवल पे मार्केट आ गया, उन्होंने बेचना चालू कर दिया और प्राइस को नीचे लेके आ गए। यहां से वापस बाइंग हो गई, ये लेवल पे वो बेचेंगे ही, क्योंकि ये लेवल जो है ये सप्लाई जोन थी, लेकिन बायर्स लोग सेलर लोगों के ऊपर हावी हो गए और एक ब्रेकआउट आ गया इसमें। तो ये एक ब्रेकआउट आ गया और ये जो हमारी सप्लाई लाइन थी इसको फेल किया। इसको क्या किया, फेल कर दिया और यहां से मार्केट ने एक नया जंप ले लिया और मार्केट ऊपर आ गया। अभी ऊपर आने के बाद ये लेवल पे ज्यादा करके रुक रहा है। देखो 2 बार यहाँ पे ही रुक गया है, हम लोग उसको भी ड्रॉ करते हैं। ये देखो ऊपर ये लेवल पे मार्केट 2 बार जाके टच करके आ गया है, तो ऊपर हमारी एक नई सप्लाई लाइन हो गई, नया सप्लाई जोन बन गया। ये देखो यहाँ पे ये 2 लेवल पे जाके मार्केट रुक जाता है, तो ये हमारी सप्लाई जोन हो गई। तो हमारी डिमांड जोन एक नई बन जाएगी, बराबर। ये डिमांड जोन यहाँ पे तो मार्केट आया नहीं, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ जाता तो ये हमारी डिमांड जोन हो जाती। जो सप्लाई है वो बाद में मार्केट ऊपर जाने के बाद डिमांड जोन बन जाता है, बराबर। पहला मार्केट देखो यहाँ से नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा रुका और नीचे आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सप्लाई जोन। पर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर हमारा सप्लाई जोन हो जाएगा और ये क्या काम करेगा, फिर ये डिमांड जोन का काम करेगा। ये सप्लाई और ये डिमांड, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हमारी सप्लाई हो गई और ये हमारी क्या हो जाएगी बाद में, डिमांड। पर यहाँ पे मार्केट आ गया क्या, नहीं आ गया, तो एक नया डिमांड जोन उन्होंने बना लिया। तो ये नए जोन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये नया जोन जो है उसे मैं मार्क करता हूं। तो यहाँ पे एक नया डिमांड जोन उन्होंने बना दिया। देखो ऊपर मार्केट चला गया, फिर वापस नीचे यहाँ तक ही आ गया और यहाँ से वापस रिबाउंस हो गया, तो ऊपर सप्लाई जोन को उन्होंने टच किया और सिंपल प्राइस नीचे आ गई डिमांड जोन तक। तो ये नया डिमांड जोन हो गया और ये नया सप्लाई जोन हो गया। तो आगे जाके समझो ये प्राइस इसको क्रॉस कर देगी तो ऊपर एक सप्लाई जोन बनेगी और डिमांड जोन क्या बनेगी, ये जो सप्लाई अपनी अभी की है ये हो जाएगी डिमांड। तो ये आपको एक बार पता चला, इसमें ये कोई भी चार्ट ले लो, चार्ट के ऊपर आपको एक बार सप्लाई और डिमांड जोन का पता चला अच्छे से, तो आप लोग एग्जैक्ट बाइंग करेंगे और एग्जैक्ट एग्जिट भी हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और आपका जो ट्रेड है वो सफल हो जाएगा वहां पे। तो अभी देखो वापस हम लोग एक बार देखते हैं, ये टाटा मोटर्स का हम लोगों ने चार्ट निकाला है। तो ये कुछ मार्च महीने में उन्होंने एक डिमांड और ऊपर की एक सप्लाई जोन बनाई थी।
बाद में ये सितंबर अक्टूबर के बीच में इसने ब्रेकआउट दे दिया, कुछ अच्छी न्यूज आई थी, न्यूज की वजह से वो ऊपर चला गया, तो ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे। ये ब्रेकआउट आने के बाद एक उन्होंने नया रेजिस्टेंस बना लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया और मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, वापस ऊपर मार्केट चला गया, ये वापस वही रेजिस्टेंस को वापस फेस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया कि मार्केट जब ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको दिक्कत हो जाती है और प्राइस नीचे चली जाती है, लोग वो स्टॉक को बेचना अच्छा समझते हैं, उसको बेच के वो प्रॉफिट निकल के निकल जाते हैं, तो वापस यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। तो ये लेवल जो है, ये देखो ये लेवल जो है, यहाँ पे 2 बार मार्केट आके 2-3 बार मार्केट आके रुक जाता है और यही से ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी नई क्या हो गई फिर, ये सप्लाई जोन और ये नई हमारी क्या हो गई, डिमांड जोन। तो अभी मार्केट समझो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे हम लोग हमारे पास स्टॉक रहेगा तो उसको बेच देंगे, क्योंकि शायद वहां से प्राइस नीचे आ जाएगी डिमांड जोन तक। यहाँ पे मिल गई प्राइस तो हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक तो डिमांड जोन टूटेगा या तो एक तो सप्लाई जोन टूटेगा। तो आप जैसे जैसे मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, आप ये डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन को आगे बढ़ाते चलिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये लेवल एक अहम लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके रुक जाता है, या तो वो सप्लाई हो सकती है या तो वो डिमांड हो सकती है। तो एक चार्ट और देखते हैं। समझो मैंने एचडीएफसी को निकाला तो ये चार्ट देखिए, आपको इससे भी पता चलेगा अच्छे से। ये देखो 1 2 3 बार मार्केट यहाँ पे आके रुका, तो यानी कि ये डिमांड जोन है। ओके, ऊपर देखो 1-2 बार मार्केट यहां से नीचे आ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ किया। ये देखो 1 2 3 बार मार्केट यहाँ पे आके ये लेवल को रिस्पेक्ट किया है उसने, यानी कि ये लेवल हमारी क्या हो जाती है, डिमांड लाइन। ये डिमांड लाइन के आसपास मार्केट आता है तो बायर्स आ जाते हैं, और बायर्स जब बढ़ जाते हैं तो प्राइस ऊपर बढ़ती है। तो ये 2-3 बार मार्केट यहाँ पे आके रुका है, तो इसे डिमांड जोन बोला जाएगा। और ये ऊपर ऊपर 1 और 2 3 और 4 बार मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये 4 लेवल पे जब मार्केट आया, 4 बार ये ऊपर आ गया, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया। रेजिस्टेंस यानी कि वो लेवल वो नहीं तोड़ रहा है, वहां पे प्राइस नहीं रुक रही है, वापस वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है स्टॉक में और स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे नीचे आना चालू करती है। तो ये हमारा क्या ऊपर का हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया और ये हमारा हो गया डिमांड जोन। यहाँ पे प्राइस आती है, मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ पे प्राइस आती है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो डिमांड और सप्लाई जोन को आप देख के काम करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कौन सा भी चार्ट लो, आपको डिमांड और सप्लाई जोन तुरंत समझनी चाहिए। वो समझने के लिए मैंने क्या सिग्नल दे दिया है कि 2 बार मार्केट या 3 बार 4 बार मार्केट एक ही लेवल पे आके रुक जाता है ऊपर से, तो उसे डिमांड जोन हम लोग बोलेंगे। और ऊपर एक ही लेवल पे मार्केट आके रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां पे आके रुक के वापस वो प्राइस को नीचे लेके आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। तो स्टॉक कौन सा भी निकालो, कौन सा भी चार्ट निकालो, वो चार्ट के ऊपर देखो कि मार्केट कहां पे आके रिबाउंस होता है, कहां पे आके वो वापस रिट्रेस होता है। तो 1-2 बार जिस लेवल पे आ गया तो हमारी डिमांड जोन बन जाएगी, और ऊपर जहां तक वो आके रुकती है, वो प्राइस उसको तोड़ती नहीं, वो लेवल को तोड़ती नहीं, उसको एक रेजिस्टेंस लेती है, तो वो रेजिस्टेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन। और कई कबार ये जब टूट टूट जाती है, ये मार्केट ऊपर चला जाता है, एक ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, बराबर, ये सस्टेन नहीं हुआ, तो ये एक बार ऊपर जाने के बाद सस्टेन करती है और ऊपर एक रेजिस्टेंस ले लेगी।
तो ऊपर हमारी नई एक सप्लाई लाइन बन जाएगी, सप्लाई जोन ऊपर बन जाएगा, बराबर। यहां से समझो मार्केट ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया और ये लेवल पे जाके वो रुक रहा है, तो ये हमारी नई सप्लाई जोन बन जाएगी। और ये जो नीचे है ये हमारी क्या हो जाएगी फिर, डिमांड जोन। यहां से वापस मार्केट नीचे ये लेवल पे आ गया तो वो लोग वापस बाइंग करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। तो एक सिंपल फंडा है डिमांड और सप्लाई जोन का। आप लोगों को खाली डिमांड और सप्लाई जोन खाली देख के ही पता चलना चाहिए। वो एक बार आपको पता चला कि मार्केट किधर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन, और किधर जाके वो रुक रहा है नीचे यानी कि सपोर्ट ले रहा है, तो उसे कहते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड और सप्लाई जोन एकदम सिंपल फंडा है। मैं अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अगले वीडियो में आपको पिवोट स्टडी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये टूल सिखाने वाला हूं, तो उसमें आपको डिमांड और सप्लाई जोन भी मैं वापस बता दूंगा कि मार्केट किस लेवल पे आता है तो उसे डिमांड कहा जाता है और किस लेवल को सप्लाई जोन कहा जाता है। तो ये एक्चुअली फंडा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, नहीं तो उसमें एक टूल दिया है, वो टूल का नाम है पिवोट स्टडी। पिवोट स्टडी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, उसको यूज करो तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेंगे, और वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम लोग डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना वीडियो बहुत काफ़ी हो गया है। ये वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ लो, दो चार चार्ट आप भी निकाल के देखिए और उसमें डिमांड और सप्लाई जोन एक ड्रॉ करके देखिए और उसका पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आपको अच्छे से पता चला कि ये सही में वर्क कर रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से स्टॉक मार्केट में काम करोगे डिमांड और सप्लाई लाइन के ऊपर। तो ये वीडियो मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा और इसको अच्छे से समझ के ले लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।